शंकर भगवान की जय। हम वीरेंद्र तिवारी भक्ति रस के माध्यम से सत्यवादी हरिश्चंद्र का कथा आप लोगों को सुनाते हैं, भेज रहे हैं और मुझे आशा है कि इसे आप लोग सुनेंगे और सत्य क्या होता है इस पर ध्यान भी देंगे। तुलसी बाबा लिखे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म कोई दूसरा नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। व्यक्ति सत्य बोलता है, पूजा न किया हो, पाठ न किया हो, भजन न किया हो, कीर्तन में न गया हो, दान न किया हो, यदि वो सत्य बोलता है, यज्ञ न किया हो, फिर भी यदि वो सत्य बोलता है तो हम समझते हैं कि सब यज्ञ उपनिषद का पूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाएगा। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हैं सत्य बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र से सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। पाप क्या है और पुण्य क्या है? सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। बहुत दान करे, उपनेत करे, बहुत कुछ करे और असत्य बोलता रहे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा पापी है। उससे बढ़कर कोई पाप हो ही नहीं सकता। और यदि सत्य बोलता है तो भगवान का निवास होता है। सच बोलने वाले के हृदय में प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों बने? क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अयोध्या के राजा रहे हैं, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, जहाँ दशरथ जी हुए, वहीं का राजा जो है हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे और उनके राज्य में भी कोई असत्य नहीं बोलता था। उन्हीं का आचरण सब करते थे और सब सत्य बोलते थे। एक बार प्रमाणित है, प्रमाण मिला है कि एक बार असत्य एक औरत बोली थी। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रही थी। उस बालक को देखकर वो औरत मोहित हो गई। नारी का स्वभाव है, ममता जाग गया। उस गोद से औरत जो है छीन कर दूसरी जो है लेकर भागने लगी, पीछे से कूदाने लगी। जाते 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 कुछ दूर पर राजा का सिपाही और कुछ नागरिक लोग भी, सज्जन व्यक्ति पकड़ लिए। कहे कि भाई तुम भाग क्यों रही हो और कूदा क्यों रही है? तो वो कहती है कि मेरे बच्चा को छीन रही है इसलिए मैं भाग रही हूँ। और पिछली औरत जो है, जो दौड़ रही थी, वो कह रही कि नहीं महाराज, हम तो हमारे गोद से बच्चे को छीनकर भाग रही है, मैं इसे कूदा रही हूँ। अब लेकर राज दरबार में लोग गए राजा हरिश्चंद्र के यहाँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने देखा, दोनों से पूछा। दोनों कहती हैं कि ये बालक मेरा है। वो कह रही है कि मैं भाग रही थी, मेरा ये बच्चा छीन रही थी, और वो कह रही है कि नहीं, मेरे गोद से बालक लेकर ये भाग रही थी। अब कौन सत्य बोलता है, कौन असत्य बोलता है, इसका पहचान होना मुश्किल हो गया। क्योंकि जो चोरी करता है वो ज़्यादा रोता है। सबसे ज़्यादा रोने लगी, अकड़ कर कहने भी लगी कि ये मेरा बच्चा है, ये छीनना चाहती है। तब
सत्यवादी हरिश्चंद्र जो है सिपाही को कहे कि सुनो, इस तरह से दोनों कौन सच बोल रही है कौन झूठ बोल रही है, निर्णय लेना मुश्किल है। तो भाई दोनों का बच्चा है, तलवार लाओ, दोनों को काट कर दे दो आधा आधा। तो जो छीनी है वो अभी तक चुप है, लेकिन जब ही तलवार आने से पहले ही जो बच्चे की माँ है कह दी कि हे राजन, मान लीजिए बच्चा उन्हीं का है। क्योंकि मान लीजिए कि सत्य है, कहना कि मान लीजिए, सत्य मानिए या असत्य मानिए, मैं उसकी माँ नहीं, माँ वही है, उस बच्चे को दे दीजिए, उसी को सौंप दीजिए। फिर भी वो नहीं बोल रही है। राजा समझ गए, कहे कि ऐसा क्यों कह रही हो भाई? कहे कि देखिए अपना ही बच्चा है, अगर आप काट देते हैं वो मर जाएगा, क्या लाभ होगा? जीवित रहेगा, कभी न कभी तो उसे मैं देख लिया करूँगी, मुझे संतोष है। और उसको ज़्यादा जरूरत है, उसे बच्चे दे दीजिए। तब उस औरत से पूछते हैं जिसका वो बेटा नहीं है, पूछते हैं कि तुम बताओ। तो अब असत्य बोल देना साधारण बात है, लेकिन जब खरसान पर लोग चढ़ते हैं तो असत्य को सत्य बनाना मुश्किल हो जाता है। वो इस बात को पुनः कह दी कि नहीं, उन्हीं का बेटा है और मैं जो लेकर छीन कर भाग रही थी उन्हें ही दे दीजिए, हमसे गलती हो गया। कहे कि हाँ, गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, तूने गलती किया है, सत्य है कि तुम्हारा ये बेटा नहीं है। अब जिसका बेटा था उसे राजा ने सौंप दिया और उसे 10-20 कोड़ा मरवा करके उसे भी छोड़ दिए। अब राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ करा चुके थे। प्रतिदिन उनका कर्म धर्म यही था, सुबह स्नान किए, 51 ब्राह्मण जाते थे, 51 ब्राह्मण को दान रोज दिया करते थे। और यज्ञ 99 करा चुके थे। एक यज्ञ कराने वाले थे कि नारद जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो इंद्रलोक चले गए। जाकर कहे कि महाराज, यदि मृतलोक में सत्यवादी हरिश्चंद्र इतना सत्य बोलते हैं और धर्म कर्म यज्ञ करा रहे हैं, और यदि 100वां यज्ञ करा दिए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंद्रासन का, इंद्रलोक का मालिक वो बनने योग्य हो जाएंगे या हो जाएंगे, आपके बराबरी कर लेंगे। इंद्र जो है, इंद्र तो देवों का राजा है, लेकिन परेशान हो जाते हैं। बारंबार परेशान हुए हैं, एक बार नहीं। अब इंद्र महाराज जो हैं विश्वामित्र जी को कहे, ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग नरक चाहे देवलोक हो या मृतलोक हो, जैसे नारद जी मृतलोक भी रहते थे और देवलोक भी चले जाते थे। देवासुर संग्राम में कई बार दशरथ जी भी देवता के हाथ चले गए। तो विश्वामित्र जी से जो है इंद्र महाराज चिरौरी किए। विश्वामित्र जी कहे कि अरे सत्यवादी है, इसमें संदेह नहीं है, और वो सत्य बोलता है, उसे असत्य बोला देना बहुत मुश्किल है। इंद्र महाराज कहे कि महाराज हो सकता है, आप प्रयास तो कीजिए। अब बहुत चिरौरी मिन्नता करने के बाद विश्वामित्र जी तैयार हुए। स्वप्न में दिखाते हैं एक ब्राह्मण जो है टीका फटीका लगाया हुआ, गेरुआ वस्त्र, साधु का रूप बनाया हुआ, अब सपना में दरवाजे पर आए। आने के बाद कहे कि महाराज हमें कुछ दान दीजिए। कहे कि महाराज आप आए हैं तो दान हम देंगे, क्या आपको चाहिए? कहे कि क्या आप दे सकते हैं, आप बताइए क्या आपको चाहिए।
क्या कि अगर सत्यवादी हैं और सत्य बोलते हैं तो जितना, जहाँ तक आपका जमीन है, जहाँ तक आपकी रियासत है कब्जा में, वो सब हमको दे दीजिए। अब हरिश्चंद्र जी जो हैं जुबान दिए थे, कह दिए कि महाराज ले लीजिए। कहते हैं कि दूसरा एक और दे दीजिए, मैं केवल 3 चीज दीजिए, मैं दूसरा क्या चाहिए। जितने खजाना आपके पास है उसका चाबी हमें दे दीजिए, क्या है कि ये भी ले लीजिए। तीसरा कहे कि अन्न कोष, अन्न का भंडार जो है उसका भी चाबी हमें चाहिए, वो भी दे दिए। देने के बाद जब निद्रा उनका खुलता है, सुबह उठते हैं, तो उनकी पत्नी सभ्या, 2 नाम था, एक तारा और सभ्या, और उनका पुत्र रोहित। तारा से कहते हैं कि हे देवी, सपना में भी देखा हुआ या दान दिया हुआ देना पड़ेगा, यह सत्य है। कहते हैं कि आप सत्य का पालन करते हैं, अगर सत्य बोल रहे हैं कि मैंने फलाना चीज दे दिया है तो देना ही होगा। आप दिए क्या क्या है? तारा पूछती हैं तो कहे कि देवी ये मत पूछो कि क्या क्या नहीं दिए हैं, अरे सब कुछ दे चुके हैं, कुछ है ही नहीं। क्या क्या? ये पूछना ही क्या है, अब परमात्मा पर छोड़िए, परमात्मा जो करेंगे सुबह होगा। सुबह हो ही गया है, स्नान ध्यान करके राजा हरिश्चंद्र जो हैं दरबार में बैठते हैं, तब तक 10-20 ब्राह्मण जुट जाते हैं दान लेने के लिए, क्योंकि 51 ब्राह्मण का तो दान दिया ही करते थे। उसी समय विश्वामित्र जी भी जो रात्रि को स्वप्न में आए थे उसी वेशभूषा में चले आए। देखते हैं, कहते हैं, इशारा करते हैं रानी से कि देवी देखो यही पुरुष महापुरुष हैं जो सपने में हमसे दान लिए हैं। अब विश्वामित्र जी तब तक आगे पहुंचते हैं और कहते हैं कि महाराज आप हमें 60 वर्ष सोना दीजिए। दे सकते हैं? कहते महाराज आप जो मांगिएगा देंगे। देंगे काहे नहीं, कहीं नहीं, केवल 60 वर्ष सोना हमें दीजिए, क्योंकि परीक्षा ही लेना है। तो कहे जो भंडारी था उसे कहे कि जाओ भाई, ये ब्राह्मण देवता के लिए आप सोना लिया कर दे दीजिए। कहते हैं कि सोना भंडार से क्यों मंगा रहे हैं, आपने सपना में हमें कुछ दिया है? कहे कि हाँ महाराज दिए तो हैं। कहा कि जब आप जमीन हमें दे दिए, खजाना का चाबी हमें दे दिए, अगर सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं, अन्न कोष का भंडार का जो है चाबी हमें दे दिए, अब आपके पास बचा क्या है जो हमें देंगे? लेकिन देना तो पड़ेगा, आप जुबान दिए हैं, और 60 वर्ष सोना। कहे कि महाराज जब सब कुछ दे ही चुके हैं तो अब तो शरीर अभी नहीं दिए हैं। कहा कि नहीं, शरीर तो नहीं दिए। कहना कहे हरिश्चंद्र जी कि अब इस शरीर को बेच कर ही और आपको मैं दूंगा। अब जब इतना बात कहते हैं तो फिर बोलते हैं कि बताइए महाराज कि आप देंगे कब? आप राजा हैं, देंगे कब? कहे कि अब यहाँ कैसे दूंगा? हाँ दूंगा, अब जब काशी में जाऊंगा, भगवान की शिव नगरी में जाऊंगा, तभी आपको दे पाऊंगा। और उसी समय जो है वो काशी नगरी जाते हैं, केवल अपना वस्त्र पहने हैं, राज मुकुट दे दिए। उनकी पत्नी जो है गहना पहनी हुई थी तारा, वो भी उतार कर दे दिए। रोहित और वो तीनों प्राणी जो हैं प्रयागराज होते हुए, अयोध्या से प्रयागराज होते हुए काशी में जाते हैं और ढिंढोरा पिटवाते हैं कि मैं बिकना चाहता हूँ, और उनको खरीदने के लिए एक धर्म जो है ब्राह्मण का भेष धरते हैं, जाते हैं। उनकी पत्नी
तारा को खरीद लेते हैं और सत्य जो है कल्लू डोम बनते हैं। वो जो है कहते हैं कि ठीक है मैं भी तुम्हें खरीद रहा हूँ, यहाँ लाश जलाना है और उससे कर लेना है, कर लेकर देना है। अब वो भी बिक जाते हैं। बिकने के बाद रानी का जो है हाथ पकड़ते हैं पंडित जी, अपने घर ले जाते हैं और यहाँ जो है लाश जला जला करके कर लेते हुए समय बिताते गए। हरिश्चंद्र कुछ दिन के बाद उनका बेटा जो है रोहित फूल लाने के लिए गए, उसमें एक सर्प डस दिया और मृतकाल हो गया उनका। उसके बाद अब तो पास कुछ है नहीं, रोते धोते उसी श्मशान घाट काशी नगरी में जो है हरिश्चंद्र जहाँ लाश जलाते थे, वहीं पर तारा जो है लेकर अपने बेटे को जाती है और कहते हैं कि महाराज अब इनका दाह संस्कार कर दीजिए। हे स्वामी, कहते हैं कि अरे कैसे करूं? कहे महाराज आप हमारे पति हैं, आप जानते भी हैं। कहे मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इस समय न तुम मेरी पत्नी हो, न मैं तेरा पति, न वो मेरा बेटा है, क्योंकि हम बिक चुके हैं। यहाँ कौन अपना और कौन पराया है, कर लेना है तो लेना है। तब कही कि महाराज कर हम देंगे कहाँ से, आप बिक चुके हैं तो हम भी तो बिक चुके हैं। और स्वप्न की बात रहे तो स्वप्न सत्य भी होता है, और किसके लिए सत्य होता है? जो सत्य बोलता है। रामायण में आया है कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, आराम चरण रति निपुण विवेका। सपने बानर लंका जारी, अजातु धाम सेना सब मारी। सपना त्रिजटा देखी थी कि लंका जल गया, एक बंदर आया और लंका जला गया। सपना देखी थी कि दक्षिण मुख गधे पर चढ़कर, गधा पर, और उसका सर कटा हुआ है, लंकापति रावण का भुजा कटा हुआ है, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। जब जंगल को राम सीता जाते हैं तो उस समय भी तुलसी बाबा लिखे हैं, सपना देखी थी सीता जी कि सेना सहित जो है भरत जी आ रहे हैं, और भरत जी मनाने के लिए गए हैं राम को। लंका भी जला, भरत जी मनाने के लिए भी गए। भरत जी ननिहाल में देखते हैं सपना कि बिन राजा विहीन जो है अयोध्या हो गया है, जब आए तो दशरथ को मरे हुए पाए। ये भी सपना सत्य हुआ। तो सपना सत्य होता है किसके लिए? जो सत्य बोलता है, जो सत्य कर्म करता है, उसके लिए सपना सत्य होता है, और जो झूठ बोलता है उसके लिए तो झूठ ही होता है। तो सपना में सब कुछ देकर भी हरिश्चंद्र जो है अपने आप को 60 वर्ष सोना के लिए बिखी गए। कह रहे हैं कि देवी ये नहीं हो सकता। तो कहती है तारा, कहती है कि पति देव, हे स्वामी, जो कुचक्र चला वो अब तक टला नहीं है। कौन सा कुचक्र? हम परिवार सब बिके हैं किस लिए? कि जिस धर्म के ही खातिर परिवार था बिका, और जो था कुचक्र वो अब भी नहीं टला, वो अभी तक टला नहीं है, और मेरे पास कुछ है भी नहीं, और सब कुछ छूट गया। वहाँ का व्यवस्था छूट गया। मैं रानी थी, आप राजा थे, ना आप राजा हैं ना हम रानी हैं। कि कुछ पास नहीं मेरा, अरे बसन छोड़कर, ये जो शरीर पर वस्त्र है यही है। कुछ पास नहीं मेरे बसन छोड़कर, और मेरा पुत्र जो है, मेरे नैन का जो तारा है, वो भी जो है
सो गया है, जागने वाला नहीं है। कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़कर, और आज मेरा पुत्र संसार छोड़कर जा रहा है। बहुत विदारक समय है। रो रही हैं, कह रही हैं, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको देना ही होगा कर, और जब से कर नहीं लेंगे तब तक आपको इस बच्चे का दाह संस्कार नहीं करेंगे। और तब सभ्या जो है रोते रोते अपने आंचल को फाड़ती हैं, और जो ही फाड़ने लगती हैं तभी उसी समय जो है जो सत्य स्वयं शिव प्रकट हो जाते हैं। उधर विश्वामित्र जी और विष्णु भगवान, अब जितने देवता हैं प्रकट हो जाते हैं, होने के बाद आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि महाराज आप सत्य पढ़े रहे, आप धन्य हैं, आप धन्य महापुरुष हैं, और आपका जितना राज काज है, न हम ब्राह्मण हैं, न लिए हैं, न आप बिके हैं, आप जाइए अपना राज्य का संभालिए। रोहित भी जिंदा हो जाते हैं। तो सत्य का विजय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्य हारता नहीं, विजय प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।